নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में है, एकादश अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.11.1 ऑनवर्ड्स। सब अगला 45 मिनट्स बहुत ध्यानपूर्वक श्रीमद् भागवतम श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए। सब दोहराइए। श्री शुक उवाच। स्नुत्वे हितं साधु सभाजितं। बोलिए। महत्तमाग्राण्य उरुक्रमात्मना। क्या हुआ? देख के तो पढ़ना है, बस इतना ठीक से नहीं हो पा रहा है। युधिष्ठिरो दैत्य पतेर्मुदान्विता। आपृच्छ भूयस्तनयां स्वयं भुवा। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भक्त प्रहलाद महाराज जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे महान भक्त करते हैं, उनके विषय में सुनने के पश्चात महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रश्न पुनः पूछा। हरे कृष्ण। अच्छा, एक बार रिकैप करते हैं। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को श्रवण करा रहे हैं। वही चीज मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं, और वही चीज सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और वही चीज सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि को श्रवण करा रहे हैं। करेक्ट? तो युधिष्ठिर महाराज अभी और भी कुछ जानना चाहते हैं प्रहलाद महाराज के जानने के बाद। श्री युधिष्ठिर उवाच। भगवान् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम् वर्णाश्रमाचरा भूयुतम् यत् पुमान् विन्दते परम्। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ जिनसे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूँ। सनातन धर्म का अर्थ है भक्तिमय सेवा। सनातन शब्द का अर्थ है वह जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं, अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहकर चलता रहता है। हम अनेक बार विवेचना कर चुके हैं कि जीव का शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्य क्या है। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव का वास्तविक वृत्तिपरक कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना है। यदि कोई इस सिद्धांत से विपथ भी होना चाहे तो भी वह दास बना रहता है, क्योंकि यह उसकी शाश्वत स्थिति है। किंतु मनुष्य माया या भौतिक शक्ति की सेवा करता है। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भौतिक जगत की व्यर्थ में सेवा न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु
मानव समाज को मार्ग दिखलाने का प्रयास करते हैं। हमारा वास्तविक अनुभव यह है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव सेवा करने में लगा है। भले ही मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, किंतु प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। अतः सेवा करने की प्रवृत्ति शाश्वत वृत्तिपर कर्तव्य धर्म कहलाती है। यह शाश्वत वृत्तिपर कर्तव्य वर्णाश्रम संस्थान द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास होते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने मानव समाज के लाभ हेतु श्री नारद मुनि से सनातन धर्म के सिद्धांतों के विषय में प्रश्न किए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जीव कोई भी अवस्था में, कोई भी शरीर में भगवान का सेवा कर सकते हैं, ये उनका नित्य कार्य है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जीव, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में हो, लेकिन देखिए श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु किस तरह मंदिर में सेवा कर रहे हैं, मतलब भगवान सेवा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना वर्णाश्रम को पालन भी कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। ओके, अगला श्लोक 3 नंबर। भगवान प्रजापति साक्षात, बोलिए। आत्मजा परमेष्ठिना सुतानां सम्मतो ब्राह्मण तपो योगा समधिभिः। एक अच्छा सूचना है आप लोग के लिए, जो लोग अर्च विग्रह का सेवन सीखना चाहता है सो दैट घर में भगवान का अच्छा से सेवा करे, तो बहुत जल्दी इस्कॉन कलकत्ता मंदिर में लाइव प्रैक्टिकल अर्च विग्रह का ड्यूटी वर्शिप सेवा क्लास कंडक्ट किया जाएगा, जहां भक्त लोग आकर खुद देख सकते हैं कैसे उनको सिखाएगा पुजारी लोग कैसे अर्च विग्रह का सेवा किया जाता है, भगवान का आरती, भोग, निवेदन एक्सेट्रा किया जाता है, और उन लोग को भी करने का मौका दिया जाएगा। लाइव करिए क्लास में। हरि हरि बोल। अगला श्लोक 3 नंबर। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या, योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ पुत्र नारद मुनि। नारायण परा विप्रा, बोलिए। धर्मां भूयं परां विदु करुणा साधवा शान्तास् तद्विधाना तथा परे। शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई भी यह नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। अतएव आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। ओके, तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि श्री नारद मुनि समाज के परम गुरु हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझा जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से श्री नारद मुनि ने अपने भक्ति सूत्र का संकलन किया और नारद पंचरात्र में निर्देश दिए।
धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने हेतु मनुष्य को श्री नारद मुनि की गुरु मिलन शिष्य माता जी का म्यूट कौन है? नहीं कर पा रहा हूं उनको, और कोई उपाय नहीं था। थैंक यू। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने हेतु मनुष्य को नारद मुनि की गुरु विशिष्य परंपरा से उपदेश ग्रहण करने चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन साक्षात ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो उपदेश प्राप्त किए थे उसे ही उन्होंने श्रील व्यासदेव को दिया। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील शुकदेव गोस्वामी को उपदेश दिया, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्रवचन किया। कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित है। चूंकि श्रीमद् भागवतम श्रील शुकदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था तथा श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, अतः उनमें कोई अंतर नहीं है। भारती माता जी, ये भगवत गीता का इंट्रोडक्शन का लास्ट पेज थोड़ा पीडीएफ थोड़ा स्क्रीन शेयर कराइए ना प्लीज, जिसमें गुरु परंपरा दिया हुआ है। ओके प्रभु जी। हाँ, कंटिन्यू माता जी। यदि हम गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगी रहने के सत्य मार्ग पर चल रही होती हैं। हरे कृष्ण। If we follow the principles of disciplic succession, we are certainly on the right path of spiritual liberation. Yes, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये लास्ट लाइन, यदि हम शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें, तो ये शिष्य परंपरा का सिद्धांत क्या? यानी जो शिक्षाएं हम लोग को परंपरा से आया है, कृष्ण तत्व, कृष्ण सिद्धांत, वही तो है, कुछ अलग सा कुछ है नहीं, वही है कृष्ण तत्व। उसी को अगर अच्छा से पालन करें, व्हाटएवर हैज बीन आगे से जो दिया गया है वही। अगला गुरु शिष्य परंपरा प्रभु। हाँ, वेरी नाइस। यस माता जी। कृष्ण मुझे ये लास्ट लाइन का जो एकदम लास्ट लाइन है कि अगर ये गुरु शिष्य परंपरा का सिद्धांत से पालन करें तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति में नित्य लगे रहने। तो आध्यात्मिक मोक्ष तो रहता ही नहीं प्रभु, मतलब तो मोक्ष चाहते नहीं। हाँ, तो ये तो समझना पड़ेगा कि यहाँ मोक्ष लिखा है, तो ये क्या? भगवत प्राप्ति, भगवत धाम प्राप्ति। भक्त अगर जो गुरु परंपरा का सिद्धांत को पालन करेगा वो तो ब्रह्म ज्योति में नहीं जाएगा ना, वो तो भगवान के धाम में। ये मोक्ष उसके लिए है, मतलब तो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर मोक्ष, मुक्ति, ये सब वर्ड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रभुपाद जी यूज किया है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो हम लोग ये गुरु परंपरा में हम लोग ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय में है। आप लोग को मालूम है 4 संप्रदाय है, 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, उसमें से हम लोग है। और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को ज्ञान दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे वो ज्ञान परंपरा के आधार पर आगे बढ़ते गया। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग अभी। ये हम लोग का जो भगवत गीता यथायथ है, उसका जो भूमिका है, भूमिका के अंतिम पेज में ये दिया हुआ है हम लोग का ब्रह्म मध्य गौरी संप्रदाय का जो डिसिप्लिक सक्सेशन है। कर रहे प्रभु जी, स्क्रीन शेयर देखिए। ठीक है, अगला श्लोक। श्री नारद उवाच नत्वा भागवते जय लोकानां धर्मसेतवे भक्षे सनातनां धर्मां नारायण मुखच्छुत्रम्। श्री नारद मुनि ने कहा, मैं सर्वप्रथम जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके
नित्य धार्मिक पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण मुखारविंद से सुना है। अच्छा, नारद मुनि नारायण के मुखारविंद से सुना है। ओके, यस भारती माता जी। प्रभु जी फोटो दिखा है कि लिखा हुआ, क्या बोल रहे समझ नहीं आया। अच्छा, गुरु परंपरा दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। वो भगवत गीता का लास्ट पेज में है गुरु परंपरा। ब्रह्मा जी का गुरु परंपरा जैसे दिखा दीजिए। अगर इमेज भी मिले तो चलेगा। इमेज है मेरे पास। हाँ चलेगा। ओके, सो जो हमने नारायण से श्रवण किया था, भगवान नारायण से, नारद मुनि भगवान नारायण से कब श्रवण किया था? ओके, देखो तात्पर्य। अजय शब्द भगवान श्री कृष्ण का सूचक है। अजय बोलो। अजय शब्द भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता 4.6 में बतलाया है, अजोपि सन्न व्ययात्मा, मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार में कभी जन्म नहीं लेता। मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। हरे कृष्ण। यस, PDF shared in the group. हाँ, यस, थैंक यू प्रभु। ये गुरु परंपरा है ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय का। तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 लोगों को ज्ञान दिया था, जैसे ब्रह्मा जी को दिया था, उससे ब्रह्म संप्रदाय, फिर श्री यानी लक्ष्मी देवी को दिया था, उससे श्री संप्रदाय, फिर चतुष कुमार को दिया था, उससे कुमार संप्रदाय, और शिव जी को दिया था, उससे रुद्र संप्रदाय। ये प्रामाणिक 4 संप्रदाय है। और हम लोग का ब्रह्मा जी, हम लोग इसमें आते हैं ब्रह्म संप्रदाय में। तो श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य को दिया, पद्मनाभ, निहरी, आगे आगे आते 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 15 नंबर में जाए। सो इसमें देखिए आप, ये लक्ष्मीपति ने माधवेंद्रपुरी को दिया, और माधवेंद्रपुरी ने अपना शिष्य साक्षात भगवान ईश्वरपुरी को दिया। ईश्वरपुरी ने फिर आगे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी ने नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य को दिया। और नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी का गुरु भाई है। माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य को दिया। बाद में ईश्वरपुरी ने साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया, और फिर महाप्रभु ने रूप सनातन सबको शिष्य बनाया। उसी परंपरा में आगे और आगे आइए। हाँ, उसी कृष्णदास कविराज गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने शिष्य बनाया, उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को शिष्य बनाया। फिर आगे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनका शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर, उसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर हमारे श्रील प्रभुपाद इस्कॉन का संस्थापक आचार्य। तो ये है हम लोगों का ब्रह्मा मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसमें हम लोग आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जगन्नाथ बाबा जी के आगे में बलदेव क्यों लिखा हुआ है? शायद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनको भी दिया होगा। जैसे आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, आगे ऊपर भी ईश्वरपुरी का साथ साथ ब्रैकेट में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत लिखा है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी ने इन लोगों को भी शिष्य बनाया था। अगला श्लोक 6 नंबर। यो अवतीर्यात्मनो अंसेना, बोलिए। रक्षायान्यं तु धर्मता, लोकानां शास्तये अध्यस्ते, तपो बदरी काश्रमे। भगवान श्री नारायण अपने अंश नर सहित इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नाम की पुत्री से प्रकट हुए। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ के निमित्त था।
वे आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। और एक बार अनुवाद प्लीज। भगवान श्री नारायण अपने अंश नर सहित इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नाम की पुत्री से प्रकट हुई। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ के निमित्त था। वे आज भी बद्रिकाश्रम नामक स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। हरे कृष्ण। तो बद्रिकाश्रम में नर नारायण विग्रह का पूजा किया जाता है। तो ये नर जो है ये दक्ष महाराज का जो कन्या है मूर्ति, उनका पुत्र। और अभी भी नर नारायण बद्रिकाश्रम में नर यानी भगवान का एक्सपेंशन उधर तपस्या कर रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म और मूर्ति उनके माता पिता हुए। धर्म और मूर्ति तो उनकी कन्या है दक्ष महाराज की। हाँ करेक्ट, धर्म और मूर्ति। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी नारायण और नर एक साथ उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे। यहाँ तो नर के बारे में बताया गया है माता जी। तो यहाँ है ना कि भगवान श्री नारायण अपने अंश नर सहित। हाँ तो नर प्रकट हुए, नारायण नर के रूप में अवतरण हुए थे। अच्छा ठीक। तो उनको कलेक्टिवली नर नारायण बोला जाता है। नहीं प्रभु, दोनों एक साथ हुए ना। भगवान श्री नारायण अपने अंश सहित। सॉरी, यू आर राइट, दोनों एक साथ नर नारायण। यस, तो वही तो बोल रहे हैं कि नर और नारायण दोनों सहित हैं। दोनों साथ साथ। यस, सही बोला आपने। इसको कृष्ण अर्जुन भी बोलता है ना। यस प्रभु जी। नारायण तो नारायण है और नर कुड भी अर्जुन। यस माता जी। प्रभु जी इनको कृष्ण अर्जुन कैसे बोल सकते हैं? एक स्टोरी में आता है ना, ब्राह्मण के पुत्र मरते जाते हैं तो फिर अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि मैं लेके आऊंगा, लेकिन वो फिर भी नहीं बचा पाता, तो फिर वो कृष्ण और अर्जुन नर नारायण के पास जाते हैं। ऐसे कुछ स्टोरी था वो शायद। देखते हैं क्या आता है कि देखते हैं। लेट्स सी। तो ये सब नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, जो वर्णाश्रम के बारे में जानना चाहते थे। तो ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान ने इस अवतार लिया था, इस अनुवाद में दिया हुआ है, संसार का कल्याण के लिए दिया हुआ है ना। ओके। और आप लोग जानते होंगे कि इस बार तो भगवान साक्षात नरनारायण रूप में बद्रिका आश्रम में अवतरण हुए हैं। और इस बार हम लोग का जो इस्कॉन कलकत्ता द्वारा जो ट्रिप है पूजा के समय, वो बद्रिका आश्रम लिया जा रहा है। इसको मिस नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक 7 नंबर। धर्म मूलम ही भगवान सर्वभूतमयो हरि मृतं च तद्विदं राजन् येन चात्मा प्रसिद्धति। अर्थात पुरुषोत्तम। विशाखा माता जी।
डिस्टर्ब हो रहा है मतलब, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सार, समस्त सिद्धांतों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबकी तुष्टि होती है, यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। तो भगवान ही स्रोत है, रूट कॉज है, भगवान से सब ये सब सिद्धांत आए हैं। तात्पर्य हरे कृष्णा प्रभु। ये श्रुति एंड स्मृति में ये भागवतम सब आता है, श्रुति तथा स्मृति। Yes, please read what I have sent in chat box. Kalindi
सुविलासिनी। विलासिनी। बोलिए। In Hinduism, Shruti and Smriti represent two main categories of sacred texts. Shruti means what is तो heard. जितने भी शास्त्र ग्रंथ है इसको दो भाग में बांट सकते हैं, श्रुति, स्मृति। What is heard refers to the Vedas and Upanishads, the divinely revealed and authorless. हरे कृष्ण। तो जो भी व्हाट इज हर्ड सुन के, जैसे वेद उपनिषद ये सब सुन के आया, तो ये सब श्रुति में, श्रुति। आगे According to Vedanta, this knowledge is believed to be timeless and unchanging. Smriti meaning what is remembered. तो वेदांत तो ये टाइमलेस है, यानी हमेशा ये सिद्धांत रहेगा, एंड अनचेंजिंग, कभी बदला नहीं आएगा इस सब सिद्धांतों में। श्रुति हो गया। अभी स्मृति। Smriti meaning what is remembered, encompasses texts like the Puran and Dharam Shastras, which are interpretations and elaborations based on Shruti and are considered to be of human origin. यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवत गीता किसमें आएगा? श्रुति में? श्रुति में ना? वेदास एंड उपनिषद। तो भगवत गीता तो गीतोपनिषद है। उपनिषद में से उपनिषद गीतोपनिषद, तो श्रुति में आएगा। स्मृति में? श्रुति में। श्रुति में ना? हाँ, श्रुति। श्रुति में दिया हुआ है ना, वेद एंड उपनिषद। हाँ, श्रुति में। अद्भुतचरण तो वो तो श्रुति में दिया हुआ है ना, वेद एंड उपनिषद। तो भगवत गीता तो उपनिषद में आ रहा है ना। ओके, लेट्स सी आगे। अगला श्लोक 8 से 12 एक साथ दिया हुआ है मेरे में। सत्यम दया शौचम तितिक्षेक्ष्य समोदम अहिंसा ब्रह्मचार्यं च त्याग स्वधाय अर्जवम् संतोष समादृक् सेवा ग्राम्य हो परमासने नृणाम विपर्यये हिक्ष मौनमात्मा विमर्शनम् अन्नत्यागे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हता देशात्मा देवता बुद्धि ताराम ऋषु पांडवा श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महात्म्यं गते सेवजावानतीर्दास्यम् साख्यम् आत्मा समर्पणम् विनामयं परो धर्म सर्वेषां समुदारिता त्रिंसाल लक्षणावाम
राजन सर्वात्मा येन तुष्यति। तो कुछ कुछ भक्तों के मोबाइल से वो कभी कभी ठीक आवाज नहीं आता है, तो मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। अनुवाद। सभी मनुष्यों को जिन सामान्य नियमों का पालन करना होता है ये हैं सत्य, दया, तपस्या, महीने में कुछ दिनों में उपवास करना, दिन में 2 बार स्नान करना, सहनशीलता, अच्छी बुरे का विवेक, मन का संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, शास्त्रों का अध्ययन, सादगी, संतोष, साधु पुरुषों की सेवा, अनावश्यक कार्यों से क्रमशः अवकाश लेना, मानव समाज के अनावश्यक कार्यों की व्यर्थता समझना, गंभीर तथा शांत बने रहना एवं व्यर्थ की बातें करने से बचना, मनुष्य शरीर है या आत्मा, इसके विषय में विचार करो। स्लो हर एक चीज समझना पड़ेगा, हर एक अलग अलग चीज है, ठीक है। जो स्पीड में आप पढ़ रहे हो उस स्पीड में समझा जाता है क्या? तो स्लो पढ़िए। सभी जीवों विचार करेंगे, ठीक है। ये जो जो गुण बताया जा रहा है ना कि हम में कौन सा गुण लग रहा है, सब विचार करिएगा, सब हम भी करेंगे। सभी जीवों, पुरुषों तथा मनुष्यों में अन्न का समान वितरण करना, प्रत्येक आत्मा को, विशेषतया मनुष्य को परमेश्वर के अंश के रूप में देखना, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के क्रियाकलापों तथा उनके आदेश उपदेशों को सुनना, जो साधु पुरुषों के आश्रय हैं, इन कार्यों तथा उपदेशों का कीर्तन करना, इनका नित्य स्मरण करना, सेवा करने का प्रयास, पूजा करना, नमस्कार करना, सेवक बनना, मित्र बनना और आत्मसमर्पण करना। हे राजा युधिष्ठिर, मनुष्य जीवन में इन 30 गुणों को अर्जित करना चाहिए। मनुष्य इन गुणों को अर्जित करने मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। मनुष्य को पशुओं से अलग करने की दृष्टि से श्री नारद मुनि ने संस्तुति की है कि प्रत्येक मनुष्य उपयुक्त 30 गुणों की शिक्षा प्राप्त करे। आजकल पूरे विश्व में सर्वत्र ही धर्मनिरपेक्ष राज्य का हो हल्ला किया जा रहा है। एक ऐसा राज्य जिसकी रुचि केवल सांसारिक कार्यों में होगी, किंतु यदि राज्य के नागरिकों को उपयुक्त सद्गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर सुख कैसे प्राप्त होगा। उदाहरणार्थ, यदि समस्त प्रजा असत्यवादी हो जाए तो राज्य कैसे सुखी रह सकेगा। अतएव चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या बुद्ध अथवा अन्य किसी संप्रदाय का हो, प्रत्येक को सत्यवादी बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक को दयालु बनने तथा महीने में कुछ दिन उपवास करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, अपने दांतों को, शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करके मन को आंतरिक रूप से विमल बनाना चाहिए। ईश्वर एक है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भाषा संबंधी उच्चारण की भिन्नता पर विचार किए बिना श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। साथ ही मनुष्य को व्यर्थ ही वीर्य संकलित न करने की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यह सभी मनुष्यों के लिए नितांत आवश्यक है। व्यर्थ में वीर्य संस्कलन न होने से मनुष्य की स्मृति, संकल्प, क्रियाशीलता तथा शारीरिक शक्ति अत्यंत प्रबल बनती है। प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा अनुभूति में सरल रहने और शरीर तथा मन से संतुष्ट रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मनुष्य के सामान्य गुण हैं। इसमें धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक राज्य का प्रश्न ही नहीं उठता।
जब तक मनुष्य को इन 30 गुणों की शिक्षा नहीं दी जाती तब तक शांति नहीं हो सकती। अंतोतगत्वा इस प्रकार संस्तुति की जाती है। श्रवणम कीर्तनम च स्मरणम महताम गते सेविज्यावनति दास्यम संख्यामात्म समर्पणम। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि भक्त बनने पर मनुष्य को अन्य सभी गुण स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत् किंचना सर्वैर्गुणे शस्त्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जिसमें भगवान श्री कृष्ण की अविचल भक्ति है, उसमें भगवान श्री कृष्ण तथा देवताओं के समस्त सद्गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं। किंतु जिसकी अनुरक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में नहीं है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि वह मनोकल्पना द्वारा भौतिक जगत में लगा रहता है, जो श्री भगवान का बाह्य लक्षण है। श्रीमद् भागवतम 5.18.12। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबको गले लगाने वाला है। मानव सभ्यता को चाहिए कि इसे गंभीरता पूर्वक स्वीकार करे और विश्व शांति हेतु इन नियमों का अभ्यास करे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। जय जय जय।